अरे ये तो चिमटी है। गुड। लेकिन इसमें तो फंसा हुआ है, पकड़ो। चलो देखो, मैं बताता हूँ शायरी ना। देखो पहले याद तो कर लूँ क्या होता है। देखो, फर्क होता है फर्क होता है किस्मत और, नहीं, फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में। हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखिए हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय अगर इसको आप लोग देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे ना। क्या नंबर मिलेगा? पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब पूरा 5 नंबर इससे ही नहीं, और भी इसमें चीज़ें हैं जिससे मिलेंगी, सबको मिले। इसमें क्या होता है, पहले इसका लिख देता हूँ कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो बोलो आप लोग, परिभाषा आप लोग को बताया गया है, बोलो। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, से गुजरने वाली, गुजरने वाले, वाले वाले वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के, पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का, पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का, संपूर्ण आवेश का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि तुम देख के बता रही हो। संपूर्ण आवेश का 1/x गुना, ठीक है ना। देखो, किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद, जब भी गॉस की प्रमेय की बात होगी तो पृष्ठ कैसा होगा? बंद। बंद पृष्ठ मतलब जो बंद रहे, उसमें सांस फूलने लगे, उसी में आपको बंद कर दिया जाए ना। जैसे अगर आपको गोला में कोनो गोला है, गोला समझ रही हो, उसी में बंद कर दिया जाए तो आपका सांस फूलने लगेगा। या फिर ड्रम देखियो, ड्रम जो नीला ड्रम है जिसमें काट वाट कर तो दिया, तो कहने मतलब उसमें अगर आप लोग को उसमें बंद कर दिया जाए, ऊपर से बंद कर दिया, तो भी एक बंद पृष्ठ हो जाएगा ना। तो ड्रम यानी वो सिलेंडर एक प्रकार का हो गया ना, लंबवृत्तीय बेलर, तो भी एक प्रकार का बंद पृष्ठ हो गया। तो बंद पृष्ठ के लिए ही गॉस के प्रमेय काम करता है, समझी? समझ में आया? तो गोला ले लो चाहे सिलेंडर ले लो, किसी भी चीज़ के लिए ले लो ना, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बंद पृष्ठ है हमारे पास, मान लो ऐसे क्या है, बंद पृष्ठ, ठीक है ना। और इससे बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स, गुजरने वाली फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को ई से लिखते हैं ना। किसके बराबर होता है? तो कुल आवेश, मतलब Q और गुणे कुल आवेश रहेगा। अब यहाँ पे Q लिख दिया हूँ, इसका मतलब खाली एक आवेश नहीं, कुल आवेश लिख लेना ना। एक आवेश रहेगा तो Q, और 10 आवेश रहेगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे इस प्रकार सबको जोड़ के जो आएगा वो हो जाएगा ना। तो Q गुणे 1/, देखो आवेश Q का माने गुणा और 1/, एप्सिलॉन नॉट ना। तो इस प्रकार से हो गया, यानी कि फाई ई, इसको जानते हो क्या है ये फाई ई, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फाई। और ये जानते हो क्या बताता है? फाई जो होता है, फाई, इसको आप लोग समझो फ्लक्स को ये बताता है। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? तो मान लो कोई क्षेत्रफल है, जैसे लाओ किताब दो, अरे कुछ दो, कापी किताब लाओ, ये है ना। अभी देखो ये हमारा सतह हो गया, ठीक है, दिख रहा है। अब इस पृष्ठ के लंबवत, अगर मान लो लंबवत ऐसे गई ना, पास करने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, लंबवत जो पास करेगा उसी को, उन रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? फ्लक्स। जैसे अभी कितनी रेखा जा रही है? एक, तो फ्लक्स कितना हुआ? और एक मिलाओ, इसको पकड़ो, इसको तुम लोग पकड़ो, आए क्या वीडियो में आओगे तो काट जाएगा। अभी देखो, अभी देखो कितना फ्लक्स हो गया इसमें? 2 हो गया ना, लंबवत है। ऐसे अगर ठोक पेन दो, अभी कितना हो गया? 3। तो इस प्रकार से जो 1 2 3 ये सब है, ये सब क्या? फ्लक्स, ठीक है ना। तो जितने लंबवत जाएंगे सिर्फ उन्हीं का ही माना जाएगा ना, तो वो सब फ्लक्स हो जाएंगे, सबको जोड़ लिया जाएगा, समझ गए? अब ले पकड़ो अपन। ओ, तो ये सब फ्लक्स हो गया। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे पृष्ठ एक बना दिया ऐसे, ये हो गया ना। अब इससे लंबवत मान लो पास करने वाली जो रेखाएं हैं, ये एक हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया। तो अगर मैं पूछूँ फाई का मान बताओ तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो जो फ्लक्स होता है ना, वो फ्लक्स सिर्फ किसी एक के लिए नहीं निकाला जाता, फ्लक्स किसी भी चीज़ के लिए निकाला जा सकता है। मतलब कोई भी चीज़ पास कर रहा है लंबवत किसी पृष्ठ से तो वही फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो फ्लक्स जैसे विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से लिखते हैं, ए बी वाला भी। चुंबकीय फ्लक्स को किसे लिखते हैं फाई बी से। विद्युत फ्लक्स को किसे लिखते हैं फाई ई से, ठीक है ना। अगर देखो किसी पृष्ठ, कोनो पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से जितनी लंबवत है, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। और वैद्युत फ्लक्स तो किसी पृष्ठ से जितने लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी वह उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो उस वैद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस ने एक परिमेय दिया। उस परिमेय का नाम क्या था कि अगर किसी पृष्ठ से कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, तो उससे जो निकलने वाले फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वह उसमें जो पूरा आवेश होगा जो उसके सरफेस पे, मतलब सरफेस पे नहीं, उसके अंदर क्लोज है ना, तो क्लोज के अंदर, जैसे ये पृष्ठ मान लो, ये पृष्ठ है ऐसे ना, अब इसके अंदर जितने आवेश होंगे, मान लो जितने भी आवेश होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब जितने आवेश है ना, सब आवेश का योग सबको जोड़ देते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग पता है ना, सबको जोड़ देंगे का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ε0 क्या, निर्वात की, क्या होता है निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता नहीं है, हाँ तो वही है, समझे ये चीज़। चलो देखो, तो ध्यान दो अब आप लोग, मैं क्या समझाना चाहता था आप लोग को। देखो तो ये होता है विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है Q × 1/ε0, ठीक है। अब इसका प्रूफ पूछता है, तो प्रूफ बहुत सारे हैं, मैं तो आप लोग को छोटा सा प्रूफ बताता हूँ जो कि आप बहुत आसान है, आप लोग को लिए बहुत काम का है। कुछ बच्चे जो हैं रटने वाले भी होते हैं तो उनको 3-4 स्टेप बता दिया जाएगा। तो तबीयत खराब है तुम्हारा, इज वेरी सीरियस है, लड़की क्या है, ठीक है, गुड। देखो ध्यान दो, अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ मतलब जो गॉस के नियम का पालन करता है, मतलब हमें बंद पृष्ठ लेना है ना, कहीं ना कहीं करके हमें बंद पृष्ठ लेना है। तो मान लो हम यहाँ पे एक बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो आप लोग, अभी जब बता ही रहा था तो यही बता देता हूँ, फ्लक्स के बारे में बता रहा था। क्योंकि उतने ज़्यादा इसमें क्षेत्र रेखाएँ निकलेंगी, ज़्यादा जगह रहेगा तो ज़्यादा क्षेत्र रेखाएँ निकलेंगी, तो फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स का मान जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। और वैद्युत क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती हो फ्लक्स का मान। जितने क्षेत्र रेखाएँ निकलेंगी इधर से, वैद्युत क्षेत्र जितने ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा फ्लक्स रेखाएँ, मतलब उतने वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलेंगी, और जब उतने ज़्यादा निकलेंगी तो फ्लक्स का मान भी उतने ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा निकलेंगी नब्बों, उतने तो फ्लक्स का मान होगा। तो फ्लक्स का मान एरिया और वैद्युत क्षेत्र दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है, समझी, लो पकड़ो। तो फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना होता है, तो अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करना होता है तो इंटीग्रेट, इसको जानते हो कैसे लिखते हैं, फाई ई बराबर, जानते हो क्या होता है, E.dA, ठीक है ना, E.dA होता है, समझी। ये E है वेक्टर है, और ये ए क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E.dA cos थीटा, ठीक है ना, ये हो जाता है। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र सदिश आती है ना, तो उसकी दिशा जो होती है, तथा जो सरफेस होता है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा, तो उन दोनों की दिशा की जो बीच बनने वाला कोण होता है वो थीटा होता है, समझे। खैर चलो अब इधर देखो, उधर नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो, अब हम लोग करेंगे कैसे। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक क्लोज, मतलब ऐसे है, गोला है, बन गया ना, नहीं बना, बनना था लेकिन चलबे नहीं किया। कितना पनौती है हमारा करवा, कितना बढ़िया बना, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, कि अंडा लग रहा है, लग रहा है। चलो बढ़िया है। तो मान लो इसके सेंटर पे कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ध्यान दो, प्लस क्यू आवेश है, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलेंगी, इससे लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी ना। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें, पी पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है ना,
पी का है, ए नाम ले लूँ ना, मेरा नाम पड़े पी से क्या, पी से किसका नाम पड़ेगा, प्रिया कि प्रियंका, ए मेरा नाम पड़ेगा ऐसे अनुराग माई सेल्फ। अरे अंजलि कहाँ, अनुराग, अंजलि अंजलि, हाँ ऐसे ही हो गया ना। अब देखो एक पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस आवेश के कारण देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी अगर कितनी होगी, आर होगी कि नहीं होगी, आर है ना। और प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इस आवेश से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी दिशा के अनुदिश बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होगी ना, नहीं बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी ना, प्लस आवेश। अगर माइनस होता तो अंदर की तरफ होती, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब इधर इसी में ही अंदर की ओर होती। समझे इतना बात, ठीक है। अब ध्यान दो, इस बिंदु पे मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लूँ, गोला है ना, गोला कोई बॉल क्रिकेट का, तो उसके ऊपर जो ऊपर का चद्दर रहता है उसका अगर एरिया निकाला जाएगा तो पूरा एरिया जानते हो कितना आता है, गोले का एरिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लूँ, छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे ले लूँ, ऐसे मैं यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल ds ले लेता हूँ, ठीक है ना, है ए हटा दो तो कोनो और अक्षर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे p ही ले लिया ना, p मेरा फेवरेट अक्षर है, तो मान लो ये p हो गया। अभी जो क्षेत्रफल इसका है ये मान लो मैंने ds ले लिया, da ले लिया है, ठीक है, a से एरिया तो इसीलिए da ले लिया है छोटा सा, यस भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस ए से एरिया जो भी रहे मन में, तो ये d हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश भी, इसके क्षेत्रफल सदिश जानते हो क्या होता है, हुलाओ देखो ये हमारा ये है तो इसका क्षेत्रफल ये है ना, तो क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत बाहर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर की तरफ भी होता है, लेकिन हम लोग बाहर की तरफ एज्यूम करते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से, तो ये इसकी जो दिशा होगी लंबवत बाहर की तरफ होगी। अभी देखो ये ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, उधर की तरफ है, बाहर की तरफ, और ये क्षेत्रफल सदिश जो है इसकी दिशा भी उधर की तरफ ही है, कहीं ना कहीं। अब देखो दोनों क्या है, दोनों इधर की तरफ होगी तो ये भी इधर की तरफ ऐसे है ना, ये डी की भी दिशा उधर की तरफ है, और ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है, समांतर रेखा के, अरे ये देखो ई है एक हाथ, ई है, दोनों ऐसे समांतर है तो जीरो नहीं बनता है, तब कहें पकड़ो जीरो कहिए तो तेज बोलना चाहिए ना, मजे से बोल रही है जैसे पता नहीं है। थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा ना। इनके बीच जो कोण बनेगा ई और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बनता है थीटा, वो कितना होगा, 0। अब चलिए हम देखते हैं, तो ये छोटा क्षेत्रफल था, उसके लिए जो हमारा निकलेगा क्या कहते हैं, वो फ्लक्स, वो थोड़ा निकलेगा, तो संपूर्ण गोले के लिए हम निकालेंगे फ्लक्स, तो कैसे निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या निकलेगा, फाई ई, टोटल फ्लक्स है ये ना, क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ए डी एस लिखो या डी ए का बात है ना, कॉस थीटा। अब ध्यान दो ई, अब एक्चुअली आप लोग को पता है एक क्यू आवेश है, क्यू आवेश आर दूरी पे है, आर क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ, कोई क्यू आवेश है आर दूरी पर, उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब पता चला है। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो समाकलन के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ई को बाहर ले लेंगे, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो कैमरा में आ रहा है ये चीज़, कैमरा में आ रहा है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/, अब इसको यहीं पे बाहर एक बार लिख लो, ई बराबर डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है पता है किसी को, 1 होता है, कॉस 0 बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि कॉस 0 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, समझी। अब देखो फाई ई बराबर लिखो यहाँ पे, ई का हो गया है, सुनो ई का मान रख दो यहाँ से, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर।
अब इंटीग्रेशन लिखो तो यहाँ पे क्या बचेगा डीए। अब डीए का समाकलन करेंगे तो ध्यान दो ये छोटा सा क्षेत्रफल है। अब पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे देखो इतने को हटा के अब क्या करेंगे 4π²। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे r² गुणे 4πr²। है देखो 4π से 4π कट गया और 4r² से r² कट गया तो बचा क्या हमारा फाई ई बराबर क्या बचा क्यू बटे ε0। और हमको प्रूफ भी तो यही करना था तो एकदम सिंपल और सटीक मेथड से बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। समझी नहीं समझी? समझे सर 3 दिन से इससे छोटा आज एकदम छोटा। अब इससे छोटा नहीं होगा, कल कहीं छोटा। अब इससे छोटा नहीं होगा। क्या करना है? अब देखो तो अब इसको शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ ना 2 मिनट में गॉस के परिमेय। तो हेलो दोस्तों, अभी आप लोग को मैं गॉस की परिमेय बताने वाला हूँ। 5 नंबर आप लोग का पूरा कर दूंगा। गॉस की परिमेय क्या होती है? तो गॉस की परिमेय क्या होती है? कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए रहेगा जैसे गोला या फिर सिलेंडर हो गया, गॉसियन पृष्ठ जिसको बोलते हैं ना। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स मतलब उससे निकलने वाली जो विद्युत फ्लक्स होती हैं उनका मान क्या होता है कुल आवेश। जो वो बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर जितने भी आवेश रहते हैं कुल आवेश होकर 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मतलब फाई ई ये विद्युत फ्लक्स है, फाई ई बराबर हो गया k इंटू ε0 k/ε0 हो जाएगा। इसका हम लोग इसका मतलब पूर्व उत्पत्ति कैसे करते हैं? तो एक मान लीजिए यहाँ पे एक गोला मान लिए हैं, ये क्या है गोला, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके सेंटर पर एक क्यू आवेश रख दिया गया है, इससे r दूरी पर p पॉइंट है, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस पे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए प्लस क्यू आवेश है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी लंबवत बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी? होगी। यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डीए, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे ई मतलब क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र, डीए जो इस क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के बीच जो कोण बना है थीटा वो कितना होगा समांतर है, तो समांतर रेखा के बीच 0 अंश का कोण बनता है तो यहाँ पे थीटा का मान 0 हो जाएगा। अब देखो छोटे डीए के लिए होगा मतलब थोड़ा सा फ्लक्स होगा तो संपूर्ण गोले का जो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा डॉट नहीं डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। डॉट ई डी ए रहता तब डॉट लगता है ना, ई डी ए कॉस थीटा हो गया, डॉट प्रोडक्ट उसका हो गया। ई जो कांस्टेंट है बाहर आ गया तो डी ए कॉस थीटा हो गया। थीटा का मान 0 कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 कर दिया। डी ए का ये अगर कोई पॉइंट चार्ज है r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या होता है वो उसका मान होता है 1/4πε0 क्यू बटे r² होता है। r² क्या है? उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना लिख दिया। डीए का जब समाकलन करेंगे तो छोटा सा है इतना, तो इसका डीए पूरे का समाकलन कर देंगे तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4πr² रख दिया गया है। 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया तो फाई बराबर क्या गया Q/ε0। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। हाँ 17 मिनट लग गया ये कितना समझाने में। ये देखो निचवा लाइव नहीं क्या तुम लोग का ही बताया जाए, कहाँ निचवाया है? ध्यान नहीं दिया जब बोली तो तब आया था। तुम लोग हो ही एकदम से कहा बताया। चलो चलो बोलो, ठीक है नोट हो गया। यस सर। चलो तो शायरी सुनाइए, मोटिवेशन आ रहा हैं? यस सर, आपको बहुत अच्छी शायरी आ रही है, थोड़ा मोटिवेशन। हाँ चलो अच्छा मोटिवेशन बताऊँ बोलूँ? ठीक है तो मैं बताता हूँ, पल्लवा बंद कर दो नहीं तो सब लोग सुनेंगे कोई है और खिड़की भी चलो देखो इसमें बोलूँगा तो हाँ हे ये तो बढ़िया चीज लाई क्या क्या है दिखाओ तो। अरे ये तो चिमटी है, गुड, लेकिन इसमें तो फंसा हुआ है, पकड़ो। चलो देखो मैं बताता हूँ शायरी ना, देखो पहले याद तो कर लूँ क्या होता है। देखो फर्क होता है किस्मत और नहीं, फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। और कुछ चाहो अगर ना मिले तुम्हें तो समझ लो कि उससे भी अच्छा लिखा है तकदीर में। क्या करती हो? मैं छुप छुप के बोल रहा हूँ, तुम लोग जनादरी अक्को नहीं बोलूँगा। जाओ बना तो इसको नोट करो।
हम्म।